नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका आपके प्रिय चैनल दी ऑडियो पॉकेट पर स्वागत है। अभी हम एक्टिव पैसिव पर काम कर रहे हैं इन दिनों। आज हम एक नए कंसेप्ट के साथ मॉडल के वाक्यों का पैसिव कैसे बनता है, यानी कि जिन वाक्यों में मॉडल आता है उनका पैसिव कैसे बनाया जाता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, और आप लोग भी तैयार रहिएगा, अपनी कॉपी अपना पेन निकाल करके रेडी रहिएगा। हम शुरू करते हैं। तो चलें बोर्ड पर चलते हैं। सबसे पहले आप देखें मोडाल, इसको मॉडल भी बोलते हैं अपन लोकली, और वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन मोडाल होता है। ये जो मोडाल है ये कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आप देखें कि विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, ठीक है। मे, माइट, मस्ट, यूज टू, है ना, ought to, needn't, dare, ये मॉडल माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमने समझा कि ये मॉडल होते हैं। अब आप ये समझें कि जब ये सेंटेंस में आते हैं तो कैसे आते हैं, ताकि हमें पता रहे कि कैसी वर्ब को ये लेते हैं, यानी कि इनके बाद कौन सी वर्ब आती है। उसके आधार पे तय होगा कि उसका पैसिव किस तरीके से बनेगा। तो देखो, जब इनके साथ वर्ब आएगी, हम वर्ब के आधार पर बात करते हैं कि जब मॉडल के बाद वर्ब आएगी तो वो दो होगी, यानी कि दो प्रकार की होगी। एक तो मॉडल के ठीक बाद में रूट फॉर्म आती है, मॉडल के ठीक बाद में रूट फॉर्म होती है, और एक मॉडल के बाद में थर्ड फॉर्म भी आती है, थर्ड फॉर्म भी आती है। इस थर्ड फॉर्म को जो है हम बोलते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, क्या बोलते हैं इसको? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। मॉडल के बाद में थर्ड फॉर्म भी आती है, पर हमेशा ध्यान रखना कि जो मॉडल दिया हुआ है इसके ठीक बाद में, यानी कि मैं अगर यूं कहूं कि कोई मॉडल दिया हुआ है, उसके तुरंत बाद में यदि कोई वर्ब आएगी तो वो हमेशा कौन सी होगी? रूट फॉर्म होगी, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखनी। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी कि मॉडल के बाद में जो भी रूट फॉर्म आती है उसके साथ कभी भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं होता, है ना। फिर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी है कि आप यदि यूज्ड का उपयोग कर रहे हैं मॉडल के रूप में, ought का उपयोग कर रहे हैं, तो इन दोनों के साथ तो टू आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मॉडल के बाद अगर सीधे से मतलब आप समझें इसके एडजॉइनिंग पार्ट में, एकदम पास वाले पार्ट में यदि डायरेक्टली एक साथ अगर वर्ब आएगी डायरेक्ट, तो वो हमेशा रूट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें टू प्रीपोजिशन नहीं होगा। अगर टू प्रीपोजिशन होगा तो वो या तो यूज टू होगा या ought to होगा। अब दूसरी बात, ये तो हमने समझा कि रूट फॉर्म कैसे आती है, रूट फॉर्म इस तरीके से आती है। अब मॉडल के साथ थर्ड फॉर्म कब आती है, कैसे आती है? तो ये देखें, थर्ड फॉर्म अगर हम लगाएंगे तो आप ध्यान देना कि वहाँ पर मोडाल हो सबसे पहले, और यदि थर्ड फॉर्म आ रही है तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, ऑलवेज यू मस्ट रिमेंबर, थर्ड फॉर्म नेवर कम्स आफ्टर द मॉडल डायरेक्टली। सीधे मॉडल के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। अंग्रेजी में कंसेप्ट है कि एक्टिव सेंटेंस है जिसमें आपका सब्जेक्ट एक्टिव है और थर्ड फॉर्म आप यूज कर रहे हो, तो उसमें थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हैव फॉर्म का होना जरूरी है। तो फिर वो इस रूप में होगा। मतलब ये हुआ कि ये जो थर्ड फॉर्म है उसमें मॉडल के बाद हैव आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसे दो प्रकार के सेंटेंस हमें देखने को मिलेंगे। हम दोनों प्रकार के सेंटेंस का पैसिव बनाना सीखेंगे। नंबर एक कि मॉडल के बाद में
सीधे रूट फॉर्म आए, एक तो ये, और दूसरा क्या होगा कि मॉडल के बाद में थर्ड फॉर्म आए, लेकिन थर्ड फॉर्म से पहले क्या होना जरूरी है, हैव। ये हैव ही होगा, ये कभी भी हैज नहीं होगा, ये हैड नहीं होगा, है ना। तो केवल क्या आएगा, केवल और केवल ये हैव फॉर्म के रूप में होगा। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जब मॉडल के साथ रूट फॉर्म आता है, उसका संबंध हमेशा आने वाले समय से होता है। उसमें किसी काम की बात की जाती है, वर्तमान में होने वाले किसी घटना से उसका संबंध नहीं होता, अतीत में चलने वाली किसी घटना से उसका संबंध नहीं होता, तो वो आएगा मॉडल के साथ रूट फॉर्म। जैसे मैं ये कहूँ कि यू कैन स्टडी, आप पढ़ाई कर सकते हो, यू कैन स्टडी योर बुक्स, ओके, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। जब भी करोगे वो समय कौन सा होगा, भविष्य का होगा। लेकिन यदि मैं ये कहना चाहूँ कि आप अपनी पढ़ाई कर सकते थे, तो ध्यान देना वहाँ पर हमेशा क्या होगा, हैव फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। अब आप आगे मॉडल का सिलेक्शन शुड, वुड, कुड, माइट कुछ भी लेवें, लेकिन वहाँ हैव थर्ड फॉर्म आएगी। तो ध्यान देना, हैव थर्ड फॉर्म का संबंध अतीत से होता है। whenever we have in the sentence have plus third form after the modal, it means sentence has relation with past। अतीत में आपको ये काम करना चाहिए, ये होना था, ये आप कर सकते थे, ऐसे अगर सेंटेंसेज है तो उसमें मॉडल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का उपयोग होगा। बात हम कर रहे थे इसमें मॉडल की। यहाँ मैंने आपको समझाया कि मॉडल ये होते हैं, है ना, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीडंट और डेयर, ये आपके मॉडल होते हैं, है ना। लेकिन इसके बाद मैंने समझाया कि मॉडल का स्वरूप कैसा आता है। मॉडल के साथ रूट फॉर्म आ सकती है, मॉडल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ सकती है। हैव प्लस थर्ड फॉर्म का संबंध हमेशा अतीत से होगा, आपको वो काम करना चाहिए था पर आपने नहीं किया। तो जब भी आपको ऐसा लिखना, whenever you want to write down the same thing in the sentence, you want to draw the situation in the sentence, then you have to use this types of construction in the English। आपको इसका उपयोग करना होगा। अब बात हम पैसिव की कर रहे थे, तो अब हमारे सामने दो चीजें आ गई दोस्तों। क्या, एक तो इस फॉर्म का, अगर आपको सेंटेंस इस फॉर्म में हो तो पैसिव कैसे बनाना है, और सेंटेंस इस फॉर्म में हो तो सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाना है। हम इनको नंबर देते हैं, नंबर एक है ना, एक टाइप का, यानी कि एक टाइप ये हो जाएगा, एक टाइप ये हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे वाला पार्ट हम लेते हैं कि अब ये नंबर एक और ये नंबर दो अगर आए तो पैसिव कैसे बनेंगे। तो पहले हम क्रम से लेंगे, इसमें नंबर एक पहले ये लेंगे, फिर नंबर दो लेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, समझने का प्रयास करें, और वीडियो यदि आप बहुत अच्छा आपको लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आते हैं कि इसके दोनों प्रकार के टाइप जो है वो अगर सेंटेंस में आए तो उसका पैसिव कैसे बनता है। बस इसमें आपको ये याद जरूर रखना है कि अगर रूट फॉर्म मॉडल के साथ आ रही है तो उसका संबंध आने वाले समय से होता है, चाहे वो ठीक थोड़ी देर का हो। आप कोई काम कर सकते हो, आपको करना चाहिए, पर आपने किया नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म आएंगी। लेकिन आप ये काम कर सकते थे, होना चाहिए था, अगर इस तरह से अतीत की किसी स्थिति के बारे में बताना हो तो हम मॉडल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है। तो अब हम शुरू करते हैं टाइप फर्स्ट का पैसिव कैसे बनता है ना, टाइप फर्स्ट। तो अब ये तय हो गया टाइप फर्स्ट कौन सी है, कि जो मॉडल है उसके साथ रूट फॉर्म आएगी, बिना टू वाली पैसिव कैसे बनेगा। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई कैन टीच इंग्लिश। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, यू हैव अंडरस्टूड बेटर कि हाउ कैन वी चेंज एक्टिव टू पैसिव। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस में हमें जरूरत किसकी होती है, सबसे पहले वी नीड ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, और वर्ब का ट्रांजिटिव होना ज़रूरी है। या ट्रांजिटिव का मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर पढ़ाता हूँ तो आप एक बार देखें, क्या और किससे और किसको। जैसा कि आप
आपने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ज़रूर इसको पढ़ा होगा। इसका मैं ये भी बता देता हूँ, यानी कि व्हाट का जवाब या whom का जवाब। इफ़ यू हैव आंसर ऑफ द व्हाट और whom इन द सेंटेंस, when we question to the verb and we have the answer of the questions what or whom, it means इसका पैसिव बनाया जा सकता है। अब पैसिव बनाने के लिए प्रोसेस क्या है, हमने ये लिखा था कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को किस में बदलेंगे, सब्जेक्ट में। दूसरा आप क्या करेंगे, जो आपका दूसरा पार्ट है वर्ब से संबंधित, इससे दो परिवर्तन आपको करना है। एक तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है ऑक्सिलरीज वाला पार्ट, और दूसरा आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है। उसके बाद क्या करना है, यदि दूसरा ऑब्जेक्ट है तो थर्ड फॉर्म के बाद में लिखें, दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद एक प्रीपोजिशन आएगा जो मोस्टली बाय आता है, जरूरी नहीं है सब में बाय आए, बाय किस में नहीं आता है ये भी हम डिस्क्लोज करेंगे, पर यहाँ नहीं करके हम इसको एक अलग से सेपरेट वीडियो लेक्चर में इसको आपको बताएंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब इस प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। यहाँ भी हमने बात बताई थी आपको कि जब भी आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें, नाउन है तो कोई बदलाव नहीं होगा, नाउन का नाउन आएगा, लेकिन यदि प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। उसका कारण भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि बाय यानी कि एक प्रीपोजिशन के बाद यदि आप कोई भी प्रोनाउन काम में लेते हैं तो उसमें उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। अब चलो इस सेंटेंस का हम पैसिव बनाते हैं। देखो ऑब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश। साथ में ध्यान देते रहें, ये हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, नंबर 1। दूसरा क्या है, वर्ब को देख करके आप देखो, वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा जो पार्ट है वो वर्ब के पार्ट में आएगा। उससे हम दो चीजें लेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब वो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल जो भी दिया हुआ है, यहाँ कौन है, कैन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हो गया। अब आप उसमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाओगे, लेकिन जब आप यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाओगे उससे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि मॉडल में जो है क्या ऐड हो जाएगा, बी। मॉडल के साथ बी जुड़ेगा, और ये बी क्यों जुड़ेगा ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां हो गया इंग्लिश कैन बी। ओके, अब क्या दिया हुआ है, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, टॉट। अब ये हो गया कैन बी टॉट, यानी कि ये पढ़ाई जा सकती है। अब बचा कौन, कैन को हमने यूज कर लिया, टीच को कर लिया, इंग्लिश को कर लिया। अब बचा कौन, आई। आई को लेके जाएंगे हम पीछे एक प्रीपोजिशन के बाद, वो बाय है। जैसे प्रीपोजिशन आएगा उसके बाद यदि आप अपने सब्जेक्ट को लेके जा रहे हो तो बस ये ध्यान रखना है कि बाय के बाद वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, तो ये आई का क्या हो जाएगा, ये मी हो जाएगा। आया समझ में। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि किसी भी मॉडल का सेंटेंस जो दिया हुआ है, यानी कि मॉडल के यूज वाला सेंटेंस दिया हुआ है, उसको आप पैसिव में बदल सकते हो। ये टाइप फर्स्ट में हम चल रहे हैं। इसका एक उदाहरण और लेते हैं, पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक उदाहरण और लेते हैं। हमने लिखा सुरेश शुड obey his पेरेंट्स, ये हमने क्वेश्चन लिखा। यहां शुड क्या है, एक मॉडल है। अब हमें करना क्या, सबसे पहले आप देखो इसमें जो काम होना है आज्ञा का वो किस पे होना है, ये होम का जवाब है, किसकी आज्ञा माननी है, पेरेंट्स की। तो आप इसमें लिखोगे हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स। अब आप देखो शुड दिया हुआ है, ये हो जाएगा शुड। शुड के साथ जो कि मॉडल है तो क्या लगेगा, बी। शुड बी अबेड, अबेड, अबे की थर्ड फॉर्म। ओके, अब बचा क्या, एक प्रीपोजिशन, उसके बाद आप लिखोगे सुरेश। सुरेश को चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक नाउन है। हाँ, इस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। वही हम क्यों ऐड करते हैं बी को, वाई डू वी ऐड बी इन दी सेंटेंसेस दैट वी वांट टू कन्वर्ट इनटू पैसिव। जब हम पैसिव में बदलते हैं तो बी को हम क्यों जोड़ते हैं, वो सारे सेंटेंसेस
जिसका वर्तमान से ना होकर के भविष्य से संबंध हो, भविष्य में होने वाले सेंटेंसेस से संबंध हो, तो उसमें हमेशा पैसिव में बी आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा विल और शैल, उसमें भी बी आता है, यानी कि भविष्य से रिलेट करता है ये। तो जहां पर भी शुड होना चाहिए, कब होगा? भविष्य में होगा। कैन भी हो सकता है, कब होगा? भविष्य में होगा। अभी तक तो हम उसमें कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये बता रहे हैं कि शुड भी, ऐसा होना चाहिए। हिज पेरेंट्स शुड बी अबेड बाई सुरेश, है ना। तो ये क्या हो गया? हिज पेरेंट्स। इस पार्ट को भी हम सुरेश पेरेंट्स भी लिख सकते हैं, यानी कि सुरेश के माता पिता का कहना उसके द्वारा माना जाना चाहिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये टाइप फर्स्ट जो है इसमें कंप्लीट हुआ। अब इसमें आपको समझना क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, उसके बाद मॉडल आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हाँ, एक बात और है कि यदि दूसरा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो वो थर्ड फॉर्म के बाद आएगा, उसके बाद एक प्रीपोजिशन आएगा और फिर जो आपका सब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट को वहां पर लिखा जाएगा, है ना। अब एक उदाहरण लेते हैं और जिसमें हम डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं। महेश कैन गिव हिम ए पेन, ये सेंटेंस दे दिया। देखो ये वर्ब का पार्ट, मॉडल और फर्स्ट फॉर्म का पार्ट आया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का पार्ट हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। कैसे? वो दे सकता है, तो अब देखो किससे दे सकता है, तो जवाब आया भाई हिम को दे सकता है। फिर हमने इससे प्रश्न पूछा वर्ब से कि भाई क्या दे सकता है, जवाब आया एक पेन दे सकता है। तो whenever we have answer of what or whom from the sentence that is given to us to convert into passive, in that situation we have there two objects, दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक को हम आगे लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, दूसरे को कहाँ लिखेंगे? दूसरे को हमेशा हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म के बाद। इसका आंसर देखो क्या होगा, जैसे यहां से हमने लिया ही, देखो ध्यान देना, ही बनाया। अब आप क्या करें, कैन गिव दिया हुआ, आप क्या करेंगे, कैन बी गिवन हो जाएगा। ओके, कैन बी गिवन, इसका यूज किया, इसका यूज किया, बट ध्यान देना ये क्या है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद पहला हक किसका है, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो उसका स्थान ही वर्ब के बाद होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए पेन, तो इसको लिखा जाएगा। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा कौन, ये हो जाएगा बाई महेश, है ना। ये इस तरह से इसको लिखा जाएगा, ठीक है। अब एक चीज इसके साथ में इसी सेंटेंस में आप समझे, यदि मान लो इस सेंटेंस में यहां पर आपको दिया होता, नॉट दिया होता कि कैन नॉट दिया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, अब नोट को प्लेस कहाँ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई है उसके पहले पार्ट के बाद। जैसे कैन एक ही पार्ट में है, ठीक, इसके बाद लिख दें। मान लो कुड हैव है, तो आप क्या करेंगे, कुड के बाद लिखेंगे, पहला पार्ट जो भी आएगा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, उसके बाद नोट का स्थान होगा। तो देखो यहां पर लिखा जाएगा, यदि इसका पैसिव नोट से बनाना होता तो बाकी चीजें सेम रहेगी, नोट कहाँ लगेगा, यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट बी गिवन ए पेन बाई महेश, है ना। तो इसमें हमने क्या समझा, टाइप फर्स्ट, जिसमें मॉडल के साथ रूट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, बिना टू की दी हुई है, तो उसका पैसिव कैसे बनता है ये हमने अच्छी तरीके से समझा। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको करने होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स आपको, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक दिया होगा, उसमें आपको एक्सरसाइज की PDF फाइल जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप वहाँ जा कर के उसको डाउनलोड करें, है ना, फिर उसके एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें, तो आपकी जो एक्सपर्टीज़ है इसको सॉल्व करने में वो और बढ़ जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है, आप ऐसा करोगे, है ना। अब इसके टाइप सेकंड पर आते हैं कि अगर मॉडल में हमें सेकंड टाइप दिया हुआ हो तो हमें क्या करना। अब सेकंड टाइप कौन सा होगा, जिसमें मॉडल के साथ क्या होगा, है ना, टाइप सेकंड। अब इसमें एक तो आपको मॉडल दिया होगा, साथ में आपको हैव दिया होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दी हुई होगी, ये सेंटेंस में होगा। आपको करना क्या है,
कोई विशेष अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निकली साउंड होना है, जैसा कि मैंने बताया। अब यहां पर जो ऑक्सिलरीज वाला पार्ट है वो दो हिस्सों में है, ठीक है, मॉडल भी है, हैव भी है। तो अब आप देखो कि अगर नोट जोड़ना है तो वो तो यहां आएगा, लेकिन आप इसके साथ क्योंकि हैव फॉर्म है, तो जब भी पैसिव हमें हैव फॉर्म वाली फॉर्म का बनाना हो या हेल्पिंग वर्ब जिसमें हैव दिया हुआ है उसका यदि पैसिव बनाना हो तो उसमें हमेशा क्या जुड़ेगा, बीन जुड़ेगा। ये बी, बीन और बीइंग, इसके बारे में आपको सचेत रहने की जरूरत है, ठीक है। यहां किसका उपयोग होगा, बीन का। देखो एक सेंटेंस देखें, जैसे मान लो मैंने लिखा कपिल शुड हैव वॉश्ड द रूम। ध्यान देना, मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेता हूं। शुड हैव, करना चाहिए था। कपिल शुड हैव वॉश्ड द रूम, कपिल को अपना कमरा साफ करना चाहिए था, मतलब इसका ये हुआ उसने हाँ बिल्कुल नहीं किया। तो फिर इसका पैसिव कैसे बनेगा, बस आप इसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है वो आप ध्यान रखें। इसके साथ क्योंकि शुड हैव दिया हुआ है, यहां बीन जुड़ेगा, बाकी चीजें सेम रहेगी। स्टार्ट होगा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट, यहां पर क्या है, द रूम, उसके बाद शुड हैव, हैव के आते ही बीन जोड़ना, शुड हैव बीन। उसके बाद वर्ब की जो थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल वाला जो पार्ट है वो लिखेंगे, वॉश्ड। ध्यान दें, रूम को यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया, बचा कौन, कपिल। ओके, तो फिर जब भी आप एजेंट या डूअर को पीछे लेके जाते हो तो एक प्रीपोजिशन जरूर आएगा। अब प्रीपोजिशन के बाद यदि आप नाउन को लेके जाते हो कोई चेंज नहीं करना, लेकिन प्रोनाउन को लेके जाते हो तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना। ये बार बार बोल रहा हूं ताकि आप लोग इसको अपने दिमाग में बिठा ले। तो यहां बाय के बाद क्या हो जाएगा, कपिल हो जाएगा। आया समझ में? तो इस तरीके से हम जो है मॉडल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो तो उसका पैसिव कैसे बनता है वो हमने समझा। एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। देखें, सोहन could have written me letters, ये दे दिया। सोहन could have written me letters, वो मुझे पत्र लिख सकता था, मतलब ये हुआ उसने लिखे नहीं थे। तो फिर इसका पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले आप देखो इसमें दिया क्या है, सोहन है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, कुड हैव रिटन क्या है, ये वर्ब का पार्ट है, पार्ट ऑफ द वर्ब है ना, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट हेल्पिंग वर्ब वाला है ना, मॉडल के साथ है, दूसरे में पास्ट पार्टिसिपल। हमें इस पे बस थोड़ा सा गौर करना है। अब देखो लिखने के साथ किसे, तो आता है मी को, क्या कि लेटर, यानी कि वो मुझे पत्र लिख सकता था। पैसिव बनाना है तो कैसे बनेगा, तो आप सबसे पहले मान लो हम आई को लेते हैं, आई, फिर हम लेंगे कुड को, कुड हैव बीन, ये हैज कभी नहीं होगा। आई कुड हैव बीन रिटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो दी हुई है, पहले से दी हुई है, उसी को लिखना, आई कुड हैव बीन रिटन। लेकिन रिटन के बाद पहला हक किसका है, ऑलवेज यू मस्ट रिमेंबर, इफ यू हैव सेकेंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, तो इस स्थान पर आने का पहला हक किसका है, सेकेंड ऑब्जेक्ट का। एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज लेटर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेटर्स। तो ये हो गया, आई कुड हैव बीन रिटन लेटर्स। हमने इस पे काम किया, 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 बचा कौन, सोहन। तो फिर ये सब्जेक्ट है, इसको पीछे लेके जाओगे
तो वो हमेशा एक प्रीपोजिशन के बाद आएगा। यहाँ बाई है, सोहन एक नाउन है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है ना। इस तरीके से हम चेंज करेंगे एक्टिव्स को पैसिव में, है ना। तो जो आपके मॉडल वाले सेंटेंसेस है उसको पैसिव में कैसे बनाते हैं, एक बार शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ। 2 प्रकार के सेंटेंस हमें मिलेंगे। एक में मॉडल के साथ आपको रूट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, बिना टू वाली मिलेगी। दूसरे में क्या होगा, मॉडल के साथ जो है हैव होगा और थर्ड फॉर्म दी हुई होगी। एक में जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या होगा, बी जुड़ेगा, जैसे कैन बी, है ना, शुड बी, माइट बी, विल बी, शैल बी। लेकिन जहाँ हैव है, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, विल हैव बीन, इस तरीके से जुड़ करके उसका पैसिव बनेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा। हाँ, अगर आप अपने इस नॉलेज को अपने दोस्तों में बांटना चाहते हो तो आप इसे शेयर करें, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच। आप देखते रहिए, प्यार हमें देते रहिए।